हेलो गाइस, आज हम आप सबके साथ फिर एक नए वीडियो में आज मिलेंगे। क्षमा चाहता हूँ, पिछले वीडियो के बाद मैं कुछ दिनों के बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हम वीडियो बनाने में लेट कर दिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज हम आप सबके साथ चर्चा करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हम ग्रामर के सेक्शन में ऑर्थोग्राफी और इटिमोलॉजी पर चर्चा किए हुए थे। आज हम जानेंगे इटिमोलॉजी के अंतर्गत जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड्स क्लास के अंतर्गत बताए हुए थे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। उन्हीं सेक्शंस में से आज हम पहला जो है नाउन, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी आप बहुत सारे वीडियोज या बहुत सारे नाउन्स के बारे में पढ़े होंगे, हो सकता है बहुत सारी डॉट्स होगी जो आज क्लियर हो जाएगी। आप बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। आइए हम जानते हैं नाउन के बारे में। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के नॉमेन से हुआ है। नॉमेन वर्ड्स कहां से? लैटिन शब्द के नॉमेन से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। आप गौर करिएगा, लैटिन शब्द के कहां से हुआ है? नॉमेन से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ नाम होता है। नाम का मतलब क्या? कोई व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान आदि का नाम, है ना। तो इसको हम मतलब दुनिया में जितने भी चीजें हैं, हर वस्तुएं का एक कुछ ना कुछ नाम है, वो सब नाउन होता है। और एक चीज गौर करने की बात है, इंग्लिश में जितने से वर्ड्स है ना, उस वर्ड्स का 50 से 60% वर्ड्स आप डिक्शनरी खोजो, उसमें 50 से 60% जो पूरे वर्ड जितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उसमें 50+ जो परसेंटेज है वो नाउन ही होती है। उसके बाद जो एवरेज जो होती है ना, वो एडजेक्टिव्स होती है। उसके बाद जो उसकी संख्या बढ़ती है वो जो है वर्ब्स होती है। इसी प्रकार लेकिन नाउन की संख्या अधिक होती है। आप ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी देख लीजिए, है ना, कोई भी डिक्शनरी देख सकते हैं, नाउन की संख्या अधिक होती है। आइए हम इसके डेफिनेशन, इसके काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। नाउन, और एक बहुत बड़ी बात है कि नाउन्स जो है ना, ये वस्तु जितने भी वस्तु है उस सबका कुछ न कुछ नाम होता है, वो सारे नाउन्स हैं। लेकिन नाउन्स की जो है इन्वेंशन, आविष्कार, मतलब कोई वस्तु की कल जाकर अगर कोई आविष्कार हो रहा है, उसका भी कुछ ना कुछ नाम रखा जाएगा, नहीं, वो भी एक नाउन ही कहलाएगा। अगर कल जाकर कोई वस्तु की आविष्कार होती है नया, कोई वैज्ञानिक के द्वारा, फिर भी उसका कुछ नामकरण किया जाएगा, तो वह भी एक नाउन होगा। अर्थात नाउन की जो संख्या है ना, वो बढ़ती ही जाएगी, है ना। मतलब वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी तो वह उसका नाम भी एक नाउन की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। आइए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कहा जाता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा कहते हैं, है ना। अब नॉर्मल भाषा में आप यह भी कर सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, आप किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, है ना। बहुत इजी है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, है ना, इट इज। तो नाउन्स आप जान गए होंगे, तो दुनिया में जितने भी वस्तु हैं सब एक नाउन है ना। यहां हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन में यहां हम चर्चा करते हैं दो तरीकों से। हम यहां आपको ये बात बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार अगर हम नाउन को पढ़ते हैं तो नाउन को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। जैसे कि ट्रेडिशनल ग्रामर में आती है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोले? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। और जब हम मॉडर्न ग्रामर के सिस्टम से नाउन्स को पढ़ते हैं तो उसको हम देखते हैं तो हम जैसे कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो इजी वे में यहाँ हम इस प्रकार से आपको काइंड्स बताएंगे जिससे आपको दोनों जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ हम काइंड्स ऑफ नाउन्स में हम सबसे पहले रखेंगे आपको मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन्स को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला काउंटेबल, और हम दूसरा इसको लेते हैं समझ रहे हैं ना, जैसा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसको डिवाइड किया। अब हम बताते हैं कि देखिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां जब हम बात किए थे ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन्स के काइंड्स के बारे में चर्चा किए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ काउंटेबल नाउन मतलब क्या? काउंटेबल,
इसका अर्थ आराम से समझिए, काउंटेबल, काउंटेबल, एबल, कहते हैं एबल, जो काउंटेबल हो अर्थात जिसे गिना जा सके, कितना इजी है। एबल, एबल नहीं कहते हैं तुम इस काम में एबल हो, तो काउंट में एबल है अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल, कितना इजी है। द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, याद कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत इजी है। द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय, अर्थात द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड अर्थात जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। देखिए हम काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत जो है वो हम दो नाउन्स को रखते हैं, वो कौन है जानते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम दो नाउन्स को रखते हैं, कौन कौन? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो नंबर है जिसको डिवाइड किए अनकाउंटेबल में, इसके अंतर्गत जो आती है नेक्स्ट वो देखिए। तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा देखिए, समझ में आ रही है? यस सर। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए हम यहाँ इस प्रकार से आप सबको काइंड्स नाउन्स का डिफाइन करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत हम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न्स, मतलब दोनों के अनुसार से हम वो उस विधियां से आपको जानकारी देना चाहते हैं जिससे हम सभी प्रकार के काइंड्स को हम जान जाएंगे नाउन्स के। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को, ठीक है ना? सर आई हैव वन क्वेश्चन। या पूछिए। व्हाट इज द हिंदी नेम्स ऑफ दिस नाउन्स? कॉमन नाउन, ऑल नाउन्स, फाइव नाउन्स। ये जो सभी का देखिए, प्रॉपर नाउन्स का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यस सर। नोट करते जाएंगे। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, यस सर। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा, सब नोट कर लीजिए। यस सर। मटेरियल नाउन मींस द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस भाववाचक संज्ञा, ठीक है? इसको नोट कर लेंगे सब। अब यहाँ पर हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कोई डाउट्स और है? थैंक्स सर। ओके, नेक्स्ट हम अब इसके बारे में देखेंगे। काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत जो नाउन्स है वो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसको हम आगे नेक्स्ट कर रहे हैं इसके काइंड्स को और इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको काउंटेबल नाउन के बारे में चर्चा कर चुके थे कि काउंटेबल नाउन्स क्या होता है, और एक बार फिर इस बातों को हम एक बार बताना चाहेंगे काउंटेबल नाउन्स क्या होता है। काउंटेबल नाउन पहला नंबर जो था काउंटेबल, इसके अंतर्गत हमको क्या कौन कौन करना है? दो, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन। कॉमन नाउन पढ़ना है। किसके अंतर्गत? काउंटेबल। लेकिन हम सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं काउंटेबल नाउन्स क्या होता है। ओके, यस सर। द नाउन which can be counted, बस बहुत इजी है। The noun which can be counted, the noun which can be counted, ऐसा नाउन जिसे गिना जा सके, ऐसा नाउन जिसे गिना जा सके। आसानी से आप समझ गए होंगे। और ऐसा नाउन क्या हो सकता है? ओके, तो समझ में आ गया? सर कैन यू गिव एग्जांपल फॉर दिस नाउन? या ऑफ कोर्स दैट, व्हाई नॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। इसको हम एग्जांपल भी समझ सकते हैं। आप ही बताओ इसका कोई एग्जांपल्स? पेन। हाँ बिल्कुल, कलम को गिना जा सकता है। और बताओ? बुक। बुक को गिना जा सकता है। और बताओ? एंड सर मेनी थिंग्स आर देयर लाइक चेयर। चेयर बिल्कुल सही है। टेबल, एनीथिंग। हाँ बिल्कुल, ये सारे आ जाएंगे काउंटेबल नाउन्स। These are countable। जिस नाउन्स को हम गिन सकते हैं, ऐसा कई सारे नाउन्स हो सकते हैं। इट इसको कहा। इट इज। तो यहाँ पर हम काउंटेबल नाउन क्लियर है। Yes, sir। इसके काइंड्स के बारे में देखेंगे। चलो इसको नोट कर लिए? यस सर, नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, इसको नोट करते जाएंगे। इसके अंतर्गत हम पहला जो था वो था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। यानी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, द नेम ऑफ, यहां से भी इसको ले सकते हैं, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसको नहीं भी रख सकते क्या? ये भी सही, नो डाउट। द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल्स और थिंग्स, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पार्टिकुलर। अगर नाउन का डेफिनेशन याद है उसमें पार्टिकुलर लगा दो। द पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्या है डेफिनेशन? याद अभी याद कर लीजिए, घर पे नहीं रखना है। द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बोलिए तो।
See, the nouns of particular person, place, animals, things are called proper noun. हाँ, यहाँ पर इसको दो ही पढ़िए, दो और दी का कुछ रूल्स है, आर्टिकल्स क्लास में करेंगे क्या? हाँ, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर मतलब क्या? खास, खास, खास। जैसे कि देख लीजिए खास, कोई नाम ले लीजिए जो खास है, मतलब खास मीन्स वो केवल एक है, उसके सिवा दूसरा नहीं है। चलो, जैसे कि गंगा, Yes, sir. Have a good definition. गंगा, पटना, है ना? Yes, sir. गंगा, पटना, राम, इट इज। अब देखिए गंगा सिर्फ एक नदी है ना? Yes, sir. गंगा खास नाम है। Only one. पटना शहर, खास शहर है पटना एक। राम किसी खास व्यक्ति का एक नाम है ना, जो कि खास है। जब कोई भी चीज खास हो उसे हम प्रॉपर नाम, और आपसे कोई पूछेगा पटना कौन नाम हुआ, उसको आप इजीली बता सकते हैं, पटना This is प्रॉपर proper नाम। noun. कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, next please come. You complete and write some example of proper noun. Come, Yes, help me. You write. लिखिए कुछ examples लिखिए proper nouns के। Sir, can I write my name? Yeah, of course. What you? So this is also a noun. Yeah, और लिखिए एक दो। So like खास होना चाहिए। शहर, कोई व्यक्ति, वस्तु, जानवर, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। ओके ओके, देखिए आपने जो लिखा है आपका प्रॉपर नाउन्स का एग्जांपल तो सही है, लेकिन इसका जो रूल्स है हम भी लिखे हैं। देखिए हम जो लिखे हैं, हमारा पहला अक्षर कैपिटल है प्रॉपर नाउन का। अब यही बच्चा बहुत अक्सर बच्चा क्या करता है, मिस्टेक्स कर देता है। Sir, आपने गलती कर दी। I will also write my name like this. यहाँ पर आपका सारा ये मिस्टेक्स है। First letter always be capital. ये नोट याद रख लीजिए, अभी जो नोट बता रहे हैं आप लोग को। प्रॉपर नाउन always begin with कैपिटल लेटर। आई मीन कहने का मतलब प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, मतलब समझिए प्रॉपर नाउन का शुरुआत से पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। देवेंद्र लिखे ना डी कैपिटल होना चाहिए, राधा लिखे ना आर कैपिटल होना चाहिए, दिल्ली लिखे ना डी कैपिटल होना चाहिए, है ना? इस प्रकार से लिखेंगे। बहुत बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और अपना नाम वो उसको ये नहीं पता है प्रॉपर नाउन है क्या, और पहला ही अक्षर स्मॉल कर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर दैट इज रॉन्ग। ओके, चलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह सकते हैं द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इन जनरल। It's called common. इसको मतलब ऐसा जातिवाचक संज्ञा क्या का मतलब क्या होता है, तो पूरे जाति का बोध कराए, ना किसी खास व्यक्ति का, वस्तु का, बल्कि पूरे जाति का बोध कराए। अगर राम का नाम ले रहे हैं तो राम एक खास व्यक्ति हो गया, और वहां पर हम उसके जाति का नाम ले रहे हैं तो उसका जाति क्या है, राम का जाति है कि वह एक लड़का है। जातिवाचक संज्ञा, बल्कि कोई खास, हम वैसे डिफरेंस के भी बात करेंगे। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ प्रॉपर मतलब कॉमन नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स ले। cow, boy, cat, dog, है ना? ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। City, it is. So guys, I think all of you have got this. What I am teaching you here and what. ओके, लेकिन हम इसके अंतर्गत हम चर्चा भी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ये आप ये समझ गए? Yes, sir, I get it. इसकी हिंदी भी आप लिख सकते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग्स इन जनरल इज कॉल्ड, मतलब ऐसा नाउन जिसे पूरे जाति का बोध हो, जिस नाउन से पूरे जाति का बोध हो, बल्कि ना किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो। Yes, sir. ओके, इन जनरल वे साधारण, है ना? Okay, sir. हम थोड़ा डिफरेंस पे भी चर्चा कर लेते हैं, आपका डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। Yes, sir. प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स के अंतर्गत क्या जानते हैं? प्रॉपर Noun. नाउन, और ये है मान लीजिए कॉमन। ओके, यहाँ क्या आंसर आएगा इसका? Patna. पटना, यहाँ आ जाएगा City. सिटी। और ले लीजिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल। जनवरी, इसका नाम हो गया Months.
देखिए गाइस, बहुत समझने वाली चीज है कि राम एक खास नाम है और वहीं राम का देखिए बॉय कॉमन, यह एक लड़का है उसका जाति है तो बॉय, तो बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन, राम हो जाएगा प्रॉपर नाउन। पटना एक शहर है लेकिन वो खास एक शहर का नाम है तो प्रॉपर नाउन। और सिटी तो ये इसमें तो सिटी में तो ये पता नहीं है पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, कुछ भी हो सकता है, कोई सा सिटी। हाँ, तो वहां पर हम सिटी को बोलेंगे कॉमन। कॉमन नाउन। जनवरी तो मंथ का नाम खास पता है, जनवरी है या फरवरी है या मार्च है ना, Yes. और यहाँ पर मंथ तो पता नहीं है कि कौन सा है, यहाँ पर तो पता है तो जनवरी है। Yes, और sir. यहाँ पर पता नहीं है 12 मंथों में से कौन है Yes. है ना, तो यहाँ पर ये मंथ कॉमन नाउन और जनवरी Proper प्रॉपर। गंगा एक नदी का नाम पता है, गंगा है कि गोदावरी है, कौन सी नदी है। और यहाँ पर रिवर तो मतलब यहाँ पर पता है कि गंगा नदी है Yes, sir. ना, और यहाँ पर रिवर है तो ये नहीं पता है कि गंगा है Yes, या sir. व्हाटएवर अदर्स रिवर है। तो आई मीन दैट्स जहां आप जान जाएंगे किसी भी नॉन्स को जो खास नॉन्स हैं तो वहां पर वो प्रॉपर नॉन्स कहलाएंगी, बल्कि जहां आप किसी के बारे में खास नहीं जान पाइएगा तो वहां पर आप उसे हम कॉमन नॉन्स कहेंगे। देखो आई थिंक गाइस आप सबके पास डॉट्स नहीं होगा प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन्स के बीच में, इस तालिका से भी आप समझ सकते हैं और डेफिनेशन के सहारा भी आप प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन्स को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये पहला पार्ट नोट्स का समझाए और अनकाउंटेबल नोट्स के जो 3 पार्ट्स हैं उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप लोग इसे समझें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो भी इन चीज़ों को देख पाएं और आपको अच्छा लगे एक बार लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।